वेलकम टू ऑल आवर चैनल एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हरियाणा जीके में। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 150 तक आपके हो गए हैं। नेक्स्ट जो है आपका 151, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है। हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा जिला रेतीला नहीं है। जैसे कि आपको हरियाणा की मिट्टियों के बारे में पता है कि जो ये राज्य हैं ज़िले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये क्या है हमारे दक्षिण पश्चिम वाले ज़िले हैं। तो इनमें क्या है, इनके साथ किसकी सीमा राजस्थान की सीमा लगती है। तो राजस्थान की सीमा लगने के कारण क्या है, इन जिलों की जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली है। पर जो कुरुक्षेत्र है ये हमारा ऊपर वाले हिस्से में है, ठीक है। तो जो इसकी मिट्टी है कुरुक्षेत्र की वो कैसी है, जलोढ़, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर, जो रेतीला नहीं है वो है कुरुक्षेत्र जिला। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर इन तीन जिलों में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में और कैथल में, जो आपकी धान है वो बहुत अच्छी होती है। धान का कटोरा कहा जाता है भारत के चावल का कटोरा इन तीन राज्यों को, जिलों को। तो यहाँ की जो बासमती चावल बहुत फेमस है करनाल के, तो इसलिए जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी जो है उसकी जो प्रकार है वो क्या है, जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में चावल बहुत अच्छा होता है। तो इन तीन जिलों में चावल की फसल जो है बहुत अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है। थानेसर के बारे में पूछा है उन्होंने। तो बेटा जैसा कि आपको पता है थानेसर किसका है, कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको पता है भगवत गीता में इसके जो फर्स्ट श्लोक था गीता का, उसमें धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कहा गया है, धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है कुरुक्षेत्र को। और 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी थानेसर, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जिले का जो नाम था वो थानेसर था पुराने टाइम में। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है। तो बेटा नारनौल में मुख्यालय किसका है, महेंद्रगढ़ का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको पता है सिर्फ ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नारनौल में। कहाँ है, नारनौल में। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। अभी आपको बताया मैंने, देखो महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, ये उधर की पट्टी के ज़िले हैं, तो ये सारे रेतीले हैं बेटा, ठीक है। एक कुरुक्षेत्र है जो रेतीला नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हरियाणा का महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, ये सारे ज़िले कैसे हैं, रेतीले हैं, जबकि कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है। कुरुक्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, अभी बताया था, जलोढ़ मिट्टी। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी बताया था अभी, कि यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली पवनों के कारण हवाओं के साथ आती है, ये मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इसलिए ये वाले जो सारे ज़िले हैं, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, तो ये सब कैसे हैं, रेतीले हैं। नेक्स्ट है आपके पास, चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था। तो आपको बताना है कि इसको, चरखी दादरी को, किस जिले से अलग किया गया है। आई थिंक मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, ये सारे ज़िलों के बारे में बताया था।
किस किस का सेपरेशन कहाँ से हुआ है। तो आपको बताया गया था कि चरखी दादरी जो है भिवानी से अलग किया गया है, चरखी दादरी को भिवानी से अलग किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भिवानी। आपको पता है कि जो चरखी दादरी था बेटे, ये आपका 22वां जिला बना था, 2016 में बनाया गया था इसको, 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, इससे जो जिला बनने के पूर्व हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का हिस्सा था ये। नवनिर्मित चरखी दादरी जिले में जो विधानसभा की सीटें हैं वो सिर्फ 2 हैं और 4 तहसीलें हैं इसमें। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्या है, निम्न सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय। अब आपको पता होना चाहिए कि अंबाला कमिश्नरी में कौन कौन से आते हैं। तो भाई आपका अंबाला कमिश्नरी में पंचकुला, अंबाला, ठीक है, और देखो इसमें जो है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हमारे ना हरियाणा के आपको पता है 22 जिले हैं और उनको ना 6 मंडल में डिवाइड किया गया है। पहले 4 मंडल हुआ करते थे बेटा, और अभी कितने हैं एट प्रेजेंट, 6 मंडल हैं। तो अगर देखा जाए अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अंबाला आता है, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। जबकि नवीन मंडल जो है करनाल एक अलग से मंडल बनाया गया जिसमें करनाल, कैथल और पानीपत ये वाले जिले आते हैं। पर अगर हम इसके प्रश्न काल की बात करें, जब ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था उस वक्त करनाल जो था उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर ए रहता, जबकि वर्तमान में करनाल और कैथल दोनों सत्य हैं कि ये उस वाले मंडल में नहीं आते। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये अलग करनाल, कैथल और पानीपत का अलग बन गया है। नेक्स्ट क्या है, 157, जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है। तो जाखल जो जंक्शन है बेटा वो आपकी फतेहाबाद में स्थित है, जाखल मंडी में कार्य करता है ये। नेक्स्ट क्या है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। बेटा तावड़ू जो है आपका मेवात के अंडर आता है, नूह मेवात। एक कस्बा और तहसील है। तोरू किला हरियाणा के नूह जिले में स्थित है। दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। एक जाट राजा हुआ करता था, उसने बसाया था इसको, तावड़ू नगर को। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं। तो कितने जिले हैं हरियाणा राज्य में, 22। ठीक है, हरियाणा राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 22 है। हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, उपमंडल कितने हैं यहाँ पे, 73, और तहसीलों की संख्या 93। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है। बल्लभगढ़ का नया नाम, ये पीछे भी किया था हमने क्वेश्चन, क्या नाम रख दिया गया है बल्लभगढ़ का, बलरामगढ़ रख दिया गया है। ठीक है, किसने की थी और इसकी स्थापना, बलराम सिंह ने, उनके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया है, बलरामगढ़। ठीक है बच्चा, बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, बलरामगढ़। नेक्स्ट है आपके पास, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था। बेटे जो हिसार है ना, हिसार का जो निर्माण तुगलकों द्वारा किया गया था, बहुत पुराना है, 1354 में। तो हरियाणा जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 1354। हरियाणा हिसार शहर की स्थापना तुगलक वंश के शासक जो फिरोज शाह तुगलक थे उसने की थी 1354 ईस्वी में। उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज़ा को, पता है उसने क्या क्या बनवाया था यहाँ पे, महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था, उन सब का निर्माण करवाया था इसने यहाँ पे। और आपको पता है हिसार क्या है, एक फारसी शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, किला। ठीक है,
या घेरा। नेक्स्ट है आपके पास, कहता है कि गुड़गांव है, गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? तो इसका नाम बेटा अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, कुछ साल पहले 2016 में इसका नाम गुड़गांव से बदल के गुरुग्राम रख दिया गया था। अगर हम इसकी ऐतिहासिकता के ऊपर जाएं तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो गुरुग्राम था, महाभारत कालीन में जो कौरव और पांडव हुआ करते थे उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उनका गांव हुआ करता था ये। 1947 ईस्वी में गुड़गांव स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में यह शहर नए राज्य के निर्माण के साथ हरियाणा के प्रशासन के अधीन आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है 2016 में। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो बेटा इन चारों में से आपको पता है चरखी दादरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में आपका 22वां जिला बना है और ये बना था 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, चरखी दादरी जो इसमें है जिला में 2 उपभाग चरखी दादरी और बावड़ा शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अब अंबाला मंडल में बताए थे, देखो इन सब में से तो अगर हम रीड आउट करें इनको तो ये तीनों ही आते हैं उसमें। अंबाला में 4 वो हैं, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, तो सारे तीनों के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 6 मंडल हैं हरियाणा में, पता है सबको। नेक्स्ट क्या है, पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? ये तो सबको पता होना चाहिए, 1995 में बता रखा है मैंने आपको। ये बेटा रिवीजन जरूर लिया करो और डेली जो पढ़ा दिया गया है उसकी डेली रिवीजन करोगे तो इजीली लर्न हो जाती है हरियाणा जीके, और यहीं से यही स्कोरिंग है सीईटी के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। तो अभी क्या बताया था मैंने आपको कि हरियाणा का जो गठन हुआ पंचकुला का जो गठन हुआ था वो 1995 में हुआ था। इस जिले का गठन अम्बाला जिले के पंचकुला और कालका तहसीलों को मिला के किया गया था। तो पंचकुला में देखी जाए तो सिर्फ 3 तहसीलें हैं, कौन कौन सी है? पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है आपके पास 166 सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में जो गठित हुआ था इनमें से अगर इन 4 ऑप्शंस में से देखा जाए बेटा प्रश्नानुसार कौन सा है? पलवल है जो सबसे लास्ट में हुआ था, अंतिम जिला। तो ये क्या था, 21वां जिला बना था। ठीक है, उसके बाद चरखी दादरी बना है 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो करनाल पुलिस रेंज में झज्जर जिला नहीं आता क्योंकि ये रोहतक रेंज में पड़ता है। तो करनाल में कौन कौन से हैं? करनाल, पानीपत और कैथल, इन जिलों को शामिल किया गया है। करनाल पुलिस रेंज में 3 जिले हैं। और हरियाणा में आपको पता है टोटल पुलिस रेंज कितनी है? 5 हैं। रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, इन जिलों को शामिल किया गया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 168 किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो जी आपको पता है किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो आपको पता है कि गुरुग्राम से अलग किया गया था किसको? फरीदाबाद जिले को। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। यह हरियाणा के कौन सा जिला बना था? ये उस वक्त पे 12वां जिला बना था। गुरुग्राम से अलग किया गया था इसको, फरीदाबाद को।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो, अगर हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें, मतलब अपने ऑप्शंस देखें, तो हमारा सबसे छोटा जो जिला है इसके अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा? पंचकुला, क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, क्षेत्रफल के अनुसार। इन सभी के क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए। अगर हम देखें सिरसा का, वो 4270 वर्ग किलोमीटर है। हिसार का कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। और झज्जर का 1834 वर्ग किलोमीटर। और पंचकुला का है 898 वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद का है इससे भी कम, वो है 741 वर्ग किलोमीटर। पर अगर ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो पंचकुला रहेगा सबसे छोटा जिला जो है। नेक्स्ट क्या है? पलवल जिला किस मंडल में आता है? तो पलवल जिला जो है आपका बेटा, देखो पलवल जिला जो है आपका फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, ये पलवल हो गया, नूंह हो गया और फरीदाबाद खुद हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। पलवल जिला जो है फरीदाबाद मंडल में आता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 171। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट, 2017 में करनाल में। मनोहर लाल खट्टर जी थे उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री। उन्होंने 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोलने का विचार किया गया है। तो इस तरह के और भी केंद्र खोलने की बात हो रही थी। देखते हैं कहाँ कहाँ खुलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है फरीदाबाद में ढेरों क्या है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास वहाँ काम करने की, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, कंपनीज़ हैं। तो देखते हैं चलो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि ये कौन कौन सी फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं और कौन सी नहीं। तो आपको पता है ट्रैक्टर की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ, रबर टायर की भी हैं, रेफ्रिजरेटर भी है। बट HMT जो है बेटा वो किससे संबंधित है? वो अम्बाला से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, HMT जो है वो फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट है आपके पास 173। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मैंने आपको बताया था एक जींद एक ऐसा जिला है जो किसी भी जिले के साथ, किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। जो उत्तर प्रदेश है वो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बट जो आपका जींद है वो नहीं करता। सोहना कार रैली इस जिले से निकलती है। आपको पता है सोहना कहाँ को पड़ता है? हम गुड़गांव के पास ना, तो ये रैली भी वहीं से निकलेगी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से निकलती है। ये बड़ी रोमांचकारी कार रैली होती है बेटे। वहाँ पे विंटेज कारों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है।
ठीक है। और विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? ठीक है, तो हरियाणा में कौन कौन से मंडल बने हैं? अगर हम देखें, नया मंडल की बात की है उन्होंने। देखो, पहले जो आपका गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक, ये तो थे ही। जो नए बने थे वो कौन कौन से थे बेटा? बाद में बने हैं, जो करनाल और फरीदाबाद। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पहले 4 ही मंडल हुआ करते थे, 2 और अरेंज किए गए थे। तो वो कौन कौन से थे? करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 176, यमुना हरियाणा में डैश जिलों में प्रवेश करती है इनमें से? तो यमुनानगर में प्रवेश करती है, वहीं से निकलती है ये, वहीं से। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। पूर्व में है ना हमारे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? 177, हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? भाई, सबसे कम वर्षा जो है आपके हरियाणा के सिरसा जिला में होती है और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होती है। ठीक है, तो और हरियाणा जो सिरसा है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के यमुनानगर में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो जलवायु है उसकी जो टाइप है वो है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? देखो, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो अगर देखा जाए, इनमें से जो फरीदाबाद है उसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, जो कि कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी जिलों के क्षेत्रफल भी याद कर लीजिएगा। सोनीपत का है 2260 वर्ग किलोमीटर, भिवानी है 3283 वर्ग किलोमीटर और हिसार जो है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो हिसार मंडल में जो जिले आते हैं आपके फतेहाबाद, सिरसा, जींद और हिसार खुद, 4 जिले आते हैं। पर झज्जर किस में आता है? रोहतक मंडल में। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर कि झज्जर जो जिला है वो हिसार मंडल में नहीं आता। नेक्स्ट है आपके पास, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? अब गुरुग्राम मंडल में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। 3 हैं भाई, एक गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो इनमें से पूछा है कि गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो कौन सा आता है? महेंद्रगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इनमें से, क्योंकि ये तो बाकी दूसरे वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंबाला मंडल में 4 जिले हैं, कौन कौन से? अंबाला, फिर यमुनानगर, ठीक है, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। करनाल मंडल में 3 हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। रोहतक मंडल में 5 हैं और हिसार मंडल में 4 हैं। ठीक है, अभी बताए थे हिसार मंडल में हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। नेक्स्ट है आपके पास, रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो इन सब ये तीनों ही आते हैं भाई रोहतक पुलिस रेंज में, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी ये सारे के सारे रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था ये सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता। इन्होंने क्वेश्चन में गलती कर रखी है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? दक्षिण रेंज का पूछा है बेटा, तो नूह है दक्षिण में आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास,
इन्होंने आपको सारी रेंजेस बताई हैं कि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं भाई आपके। अम्बाला रेंज, ठीक है, अम्बाला रेंज में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र शामिल है। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत, कैथल। और रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी। हिसार रेंज में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह। तो दक्षिण रेंज का मुख्यालय जो है वो रेवाड़ी में अवस्थित है। सॉरी, मेरे से कुछ गलत बोला गया ना यहाँ पे। रेवाड़ी, ऑप्शन बी आएगा बेटा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? तो जी इसका ऑप्शन है सी। करेक्ट आंसर आपका झज्जर जिले में की गई जाएगी ये भाई, वहाँ पर निर्णय लिया गया था। झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नर के संबंध में बेमेल का चयन करना है आपको। तो देखो इनमें सब में पुलिस कमिश्नरी है, बट पलवल ज़िले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है क्योंकि 5 पुलिस रेंज है आपके। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज अभी ऊपर बताया है मैंने आपको, तो पलवल नहीं आता भाई। नेक्स्ट है आपके पास, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय, ठीक है, कौन सा हिस्सा नहीं था? गुड़गांव भी था देखो, हिसार भी था, रोहतक भी था, कौन नहीं था? पलवल, क्योंकि पलवल का निर्माण अभी हुआ था कुछ वक्त पहले। तो शाह आयोग की जो इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी बेटा, वो 31 मई 1966 को की थी। पंजाब से अलग होकर हरियाणा को क्या बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य का स्वरूप दिया गया था। शाह आयोग ने हरियाणा राज्य के गठन के समय उसमें सिर्फ 7 जिले शामिल किए, जो कौन कौन से थे? हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अम्बाला और महेंद्रगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो भाई जिला तो नहीं है, हांसी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। हांसी जिला तो नहीं है पर ये पुलिस जिला है। हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर व नगर पालिका है हांसी, जिसे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2016 में पुलिस जिला बना दिया था, परंतु अभी तक वह पूर्ण रूप से जिला नहीं बन सका, ठीक है। बाकी तो ये सारे जिले हैं। नेक्स्ट है आपके पास, प्राणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम था? प्राणप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ किसका था? सोनीपत का। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहते थे, ठीक है, और कैथल कपिस्थल के नाम से जाना जाता था। पानीपत जो था वो जाना जाता था प्राणप्रस्थ के नाम से, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। महाभारत के समय में पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था पानीपत, इसका नाम था पांडुप्रस्थ, ऐतिहासिक नेम था पांडुप्रस्थ। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 निर्णायक लड़ाइयों का साक्षी है। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी पानीपत के, 3 युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा, पता होना चाहिए किस किस के बीच में हुए थे ये। नेक्स्ट है आपके पास, सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सर्वदमन जो है बेटा वो सफीदों, ठीक है, सफीदों का प्राचीन नाम था सर्वदमन। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे? भाई 22 जिले थे उस वक्त, ठीक है। हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है आप सबको मालूम है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 6 मंडल हैं यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास मुस्तफ़ाबाद, या मुस्तकाबाद नहीं है भाई, ये मुस्तफ़ाबाद है, ठीक कर लीजिएगा। गांव का क्या नाम है, नया नाम? तो आप नया नाम जो है बेटा इसका ऑप्शन सी सरस्वती नगर रखा गया है, ठीक है। क्यों रखा गया है ये पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तफ़ाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। ठीक है बेटा, तो इसका नया नाम क्या है? सरस्वती नगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, ठीक है। कितने मंडलों में बटा है? 4 मंडल नहीं है, 6 मंडल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पुराने उसके अकॉर्डिंग है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। निम्नलिखित कौन सा मंडल नहीं है? तो देखो रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और करनाल। अगर हम इनकी सबकी बात करें तो ये सारे पुराने थे, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार ये सब तो थे, पर हिसार नहीं था उस वक्त, ठीक है। 4 मंडलों में शामिल, क्योंकि उन 4 मंडलों में अम्बाला शामिल था, करनाल नहीं था। करनाल और फरीदाबाद जो थे वो बाद में बनाए गए थे। तो प्रश्नकाल की बात करें, जिस टाइम पे क्वेश्चन पुटअप हुआ उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो भाई करनाल रहेगा इसका, बट करनाल अब 6 मंडलों में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो 6 मंडल कौन कौन से हैं? अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। रट्टे होने चाहिए आपको ये सारे। हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या है? भाई गांधा गांव का नाम, यहाँ इसकी क्या स्टोरी थी कि एक लड़की थी, उसने सिफारिश की थी प्रधानमंत्री जी से कि हमें अपने गांव का नाम लिखते हुए शर्म आती है, गांधा गांव ये भी कोई नाम है? तो इसको चेंज करवाया था, उस लड़की की सिफारिश पे चेंज हुआ था ये, ठीक है। और इसका नाम बदल के अजीत नगर रख दिया गया था, और लड़की का नाम था हरप्रीत कौर, ठीक है। 12 वर्ष की लड़की थी, देख लो, उसने गुहार लगाई थी कि भाई हमारे गांव का नेम चेंज करो, हमें शर्म आती है इसको सुनने, बोलने और लिखने में, ठीक है। तो उसने जितने भी वो अधिकारी थे उनका अपनी तरफ क्या किया था, आकर्षित किया था इस बात से। और ये पड़ता है जो गांधा गांव है, ये फतेहाबाद जिले में पड़ता है, हरियाणा के। नेक्स्ट है आपके पास, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है। भिवानी को, भाई भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हर दूसरी गली में आपको मंदिर मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, इसलिए इसको छोटी काशी कहा जाता है हरियाणा की, ठीक है। जो भिवानी शहर की स्थापना करवाई थी किसने? नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पे की थी इन्होंने। भानी नाम बाद में भिवानी में बदल गया और 22 दिसंबर 1972 को भवानी बनाया गया, ठीक है। यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते थे, क्यों? क्योंकि हर दूसरी तीसरी गली में क्या मिल जाते हैं? मैंने बताया आपको, मंदिर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कि जो भिवानी है उसको हरियाणा की छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? 22वां जिला सबको पता है, चरखी दादरी, बताया मैंने एट लास्ट कौन सा बना था, चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था इसको, ठीक है। यहाँ पे 18 दिसंबर दे रखा है, करेक्ट कर लेना बेटा इसको। नेक्स्ट है आपके पास, और जो पलवल था बेटा वो कब बनाया गया था? 21वां जिला 2008 में। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? बीच में, बिल्कुल सेंटर में, आपको पता है हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, जींद को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसने की थी जींद की स्थापना? और ये भी पता होना चाहिए, जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं, जो नए बने थे बताया था मैंने आपको, करनाल और फरीदाबाद नए थे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 4 मंडल हुआ करते थे पहले सिर्फ। घर से आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, घर, घर मतलब जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला
और आर से रोहतक। ठीक है, जो नए बने थे KF से उसको वो कर सकते हो, K से करनाल और F से फरीदाबाद। नए वाले कौन से बने थे? 2, करनाल और फरीदाबाद। तो 6 मंडल हैं टोटल एट प्रेजेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करनाल मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए थे। करनाल, कैथल और पानीपत। और फरीदाबाद मंडल में पलवल, नूंह और फरीदाबाद खुद। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हरियाणा का कौन सा ज़िला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो अब्दुल्लापुर भाई मुस्लिम, जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो वही नाम थे इनके, मुस्लिम नेम्स थे। तो यमुनानगर जो था बेटा उसको बोला जाता था अब्दुल्लापुर। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आपको पता है कि जो यमुनानगर है वहाँ पे पेपर सिटी कहा जाता है उसको, प्लाईवुड उद्योगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह जिला जो है हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो जो इसकी यमुनानगर की हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी। कब अस्तित्व में आया था बेटा ये? 1 नवंबर 1989 को। याद होने चाहिए सबके ईयर्स, जैसे पंचकुला का 1995 है। ठीक है, इसका 89 है। सब अच्छे से लर्न कर लेना बच्चे। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेवात का भाई कहाँ पर है? नूंह में स्थित है ये। ऑप्शन डी। ठीक है, मेवात जो है बेटा ज़्यादा एडवांस एरिया नहीं है, बड़ा बैकवर्ड सा है, पिछड़ा हुआ सा है एक तरह से ये ज़िला। ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद व गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी इसकी स्थापना। और यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो है कृषि। नेक्स्ट है आपके पास 200 क्वेश्चन आपका। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? देखो ये आपके जब प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखे हैं, बट एट प्रेजेंट आपकी 93 तहसीलें हैं बेटा। ठीक है, उस वक्त 83 थी, बट अभी जो है एट प्रेजेंट वो 93 हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 17वां राज्य बना था ये आपके हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। क्षेत्रफल है इसका 40,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और तहसीलें कितनी हैं इस टाइम पे? 93। धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चे एग्ज़ाम की। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।